हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है उसको आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हमारे जो ब्लॉग की शुरुआत होती है वो होती है कहीं पर जाने से। कहीं पर जाने से मतलब है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं MIT कॉलेज BSc नर्सिंग, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो देने के लिए, क्योंकि BSc नर्सिंग में एडमिशन होना है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना जो बी प्लान है वो भी मजबूत रखना चाहिए। इसलिए मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रही हूँ TMU में। अब ये देखिए, हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। जहाँ हमारा टेस्ट का प्रोसेस हो रहा है वो दूसरी बिल्डिंग में है और ये उसका जो ग्राउंड है, इसमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे BSc नर्सिंग वालों का अलग है, AI इंटेलिजेंस ब्लॉक जो है वो अलग है, और जो कंप्यूटर टेक्निकली है वो अलग है। तो इस तरीके से सब डिपार्टमेंट अलग हैं। काफ़ी बड़ा कॉलेज है और इसी में हॉस्टल की भी सुविधा है रहने की। हॉस्पिटल में हॉस्टल के साथ साथ अब हम घर आ गए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देके। उसका रिजल्ट जो है वो हमें मंडे को मिलेगा। तो अब देखिए कि हम जो पढ़ रहे थे वो पूर्वावलोकन पढ़ रहे थे। इसको हमने 60 डेज़ का चैलेंज लिया था कि कंप्लीट करेंगे। तो हम हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी चीज़ में तैयारी कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ लंबा प्रोसेस है, या लगता है कि 1% नहीं, तो हमको हमेशा अपना बी प्लान ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि बी प्लान रखने से क्या है, आपके ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है कि अगर नहीं भी हुआ तो हम इस लाइन में आ सकते हैं। और वैसे भी मैंने डी फार्मा कर रखा है। इसके बाद मैं BSc नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी तो कर ही रही हूँ। तो इसी चक्कर में मैंने मतलब बी प्लान लेना ज़्यादा सही समझा है। पढ़ाई के साथ साथ मैं वो भी करती रहूँगी। और आप लोग भी हमेशा अपना बी प्लान ज़रूर रखिए, क्योंकि बी प्लान रखने से बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने लिए सही रहता है कि हाँ हम ये नहीं तो ये कर लेंगे, और आप फिर फ्री माइंड से तैयारी कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे पेपर में कि हाँ ये हो गया, मेरा पेपर गलत हो गया तो मैं अगली बार नहीं दे पाऊँगा, और कि ज़्यादा गलत हो गया तो भी नहीं दे पाऊँगा। तो इससे क्या है कि अगर आप फिर पेपर मतलब बगैर डर के दोगे, कहोगे कि यार अगर मैंने मेहनत की है तो मैं दे रहा हूँ, अगर नहीं भी हुआ तो मेरा बी प्लान रेडी है। तो इसी तरीके से क्या है, सबको अपना बी प्लान ज़रूर रखना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और हाँ, एक बात और है, अपनी जो बुक है, रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखिए। क्योंकि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप इसी सब्जेक्ट की कई सारी बुक पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी की है, रश्मिकांत को छोड़कर आप जगह जगह बुक्स पढ़ोगे, या जगह जगह कोचिंग की। क्योंकि हर कोचिंग हर महीना हर 15 दिन एक नई बुक आती है और आपको लगता है कि अरे नहीं ये बुक सही है। तो इसलिए मिनिमम आप अपने जो बुक है उसको कलेक्ट करिए कि हमको क्या पढ़ना है। मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगी कि एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही बुक रखिए आप, जिससे आप अच्छे से अपने फोकस कर पाएँ, की पॉइंट्स पकड़ पाएँ और बार बार रिवीजन कर पाएँ, ताकि आपके कम चांस हो पेपर में क्वेश्चन गलत होने के। क्योंकि हम 1000 क्वेश्चन ना पढ़ के अगर हम 500 क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ेंगे ना एनालाइज करके, तो पेपर उसी में से ही फंस सकता है। क्योंकि वो हमको 100% याद रहेंगे। और अगर हमने 2-3 हज़ार के भी MCQs की प्रैक्टिस करके चले गए, उसमें हमारे 500 क्या 200 भी पक्के नहीं है, तो वो 2-3 हज़ार बेकार हैं 500 के सामने। तो मैं इसलिए यही कहूँगी कि अपनी जो मतलब किताबें हैं उसको लिमिटेड करिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और हाँ, आंसर राइटिंग की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ देख कर लिखिए, 2 क्वेश्चन डेली लिखिए। तो ठीक है, फिर हम भी आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग भी करते रहिए और अच्छे से खुश रहिए। थैंक यू।